तो आज की जो हमारी क्लास है वो है ऑर्डर ब्लॉक्स की। ठीक है, जिस तरीके से कल हमने पढ़ा था फेयर वैल्यू गैप, जिस तरीके से फेयर वैल्यू गैप एल्गो का एक पार्ट है, इसी तरीके से ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे एक एल्गो का ही पार्ट कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से मार्केट फेयर वैल्यू गैप को कहती है कि आपने जो इम्बैलेंस क्रिएट किया है नीचे जाके उस इम्बैलेंस को बैलेंस करके दोबारा अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करो, इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक भी जो क्रिएट होता है वो फेयर वैल्यू गैप से पहले क्रिएट होता है। बाज़ औक़ात लो की साइड अगर बुलिश है तो लो पे होगा, पेरिश है तो हाई पे होगा, इस तरीके से। अब जो आज का हमारा सेशन है वो है ऑर्डर ब्लॉक्स पे, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे चीज़ें। सबसे पहले एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ठीक है, उसके बाद एक क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक कि वो वैलिड किस तरीके से होता है। फिर पढ़ेंगे हम ब्रेकर ब्लॉक, देन मिटिगेशन ब्लॉक, फिर रिजेक्शन ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर प्रोपल्जन ब्लॉक, उसके बाद सस्पेंशन ब्लॉक। फिर आईसीटी का एक यूनिकॉर्न मॉडल होता है कि इस मॉडल के ऊपर किस तरीके से एंट्री फाइन की जाती है और ये मॉडल किस तरीके से वर्क करता है। देन हम पढ़ेंगे मीन थ्रेशोल्ड, जिस तरीके से कल हमने पढ़ा था एफईजी का जो मिडल पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, सीई, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। तो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का जो मिडल का पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है, वो हमारा कहलाता है एम टी, मीन्स के मीन थ्रेशोल्ड। ठीक है, उसके बाद हम आज एक चीज़ और देखेंगे, स्विंग हाई और लो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, यानी स्विंग हाई और लो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्विंग हाई और लो क्या है। तो स्विंग हाई और लो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरीके से हम एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर और बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम हायर हाई हायर लो या एस टी एच और एस टी एल मार्क करते हैं, तो हम ये जो हाई मार्क करते हैं सबसे हाईएस्ट हाई मार्क करते हैं। यानी कि अगर तीन चार कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हुई हैं तो जिस कैंडल की विक सबसे बड़ी होगी वही हमारा हायर हाई या एस टी एच होगा, और जिस कैंडल की विक सबसे डीपेस्ट होगी वही हमारा लोअर लो होगा या फिर एस टी एल होगा। तो इस तरीके से वो हमारा स्विंग हाई भी कहलाता है और स्विंग लो भी कहलाता है। स्विंग हाई किस तरीके से बनता है, मार्केट ने एक बेरिश कैंडल यहाँ फॉर्म की। ठीक है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल मार्केट ने फॉर्म की जिसकी विक प्रीवियस बेरिश कैंडल के अबव थी। उसके बाद एक बुलिश बेरिश कैंडल के अबव थी, उसके बाद मार्केट ने एक और बेरिश कैंडल फॉर्म की जिसकी विक प्रीवियस बुलिश कैंडल के ब्लो क्लोज हुई। तो ये जो हमारा अब हाई कहलाएगा, ये कौन सा हाई कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा स्विंग हाई। स्विंग हाई हमेशा 3 बार कैंडल से बनता है, यानी कि स्विंग हाई फॉर्म होने के लिए 3 कैंडल चाहिए। अब चाहे ये कैंडल यहाँ नीचे क्लोज हो, ठीक है, और इसकी विक नीचे होनी चाहिए। अगर इसकी विक ऊपर है तो ये हमारा स्विंग हाई, ये वाला जो हाई ये स्विंग हाई नहीं कहलाएगा। फिर हमें चाहिए यहाँ पर एक कैंडल जिसकी विक इसके ब्लो क्लोज हो, तो ये हमारा स्विंग हाई होता है। और स्विंग लो भी सेम इसी तरह से होगा कि ये जो कैंडल है एक बेरिश, ये कैंडल इस तरीके से फॉर्म हो और इसकी जो विक है प्रीवियस के ब्लो हो, और इसके आने वाली बाद वाली कैंडल की जो विक है वो मिडिल कैंडल के अबव हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्विंग लो। तो हायर हाई और हायर लो जो हम मार्क करते हैं मार्केट के अंदर, मिसाल के तौर पर इसकी लाइव अगर हम एग्जांपल देखें एक, तो एक ये स्विंग हाई हमारा फॉर्म हुआ हुआ है, ये फर्स्ट कैंडल इसकी विक, ये सेकंड कैंडल इसकी विक इससे अबव है, और ये थर्ड कैंडल इसकी विक इसके बिलो है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्विंग हाई कहलाएगा। स्विंग लो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक कैंडल जिसकी विक, दूसरी कैंडल इसकी विक के बिलो, और थर्ड कैंडल इसकी विक के अबव। तो अब ये जो हमारा कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, स्विंग लो कहलाएगा। स्विंग हाई, स्विंग लो, यहाँ पर या ऊपर, ये एक कैंडल हमारे पास बेयरिश फॉर्म हुई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी। अब बुलिश कैंडल हमारे पास ओपन हुई जिसने अपना लो बनाया, जहां तक लो बनाया वहां पर मार्केट की आ गई विक, यहाँ पर ये हो गई। फिर इसने अपना हाई बनाया और ये यहाँ पर आके क्लोज हो गई। अब यहाँ पर हमारी एक कैंडल ओपन हुई जो कि बेयरिश थी। ठीक है, ये ओपन हुई यहाँ से, इसने अपना एक लो बनाया लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया, या इसको ब्रेक नहीं किया, ये सिर्फ यहाँ तक आई। उसके बाद फिर इसने अपना एक हाई बनाया, लो बनाया, और ये यहाँ पर क्लोज हो गई बेयरिश कैंडल।
या मेन चीज बीच वाली कैंडल है, तो वो स्विंग हाई है, और इसके नीचे है तो वो स्विंग लो है। अब जैसे यहाँ पर ये क्लोज हो गई तो ये स्विंग लो हमारा कंसिडर किया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर एक ये, एक हाई, एक उसके नीचे ये एक बना, उसके ऊपर एक ये बना। अब ये जो लो है हमारा, ये स्विंग लो कंसिडर किया जाएगा। समझ आ गया? फिर वो वैलिड हो जाएगा और फिर वो स्विंग लो कहलाएगा। जी हाँ, वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्विंग हाई और स्विंग लो कहलाया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। मिल जाएगी। क्लास वापस होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक नॉर्मल, आ जाए यार क्या कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक की। कि अच्छा भाई, अब नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास किस तरीके से फॉर्म होता है ये हम देख लेते हैं चीज सबसे पहले। देखिए, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब मार्केट इस तरीके से मूव करती है ना, अपने एस टी एल या हायर हाई हायर लो बनाते हुए, तो कल हमने पढ़ा था मार्केट यहाँ पर क्या क्रिएट करती है, एफईजी क्रिएट करती है। ठीक है, बिफोर क्रिएटिंग एफईजी मार्केट अपने इस पॉइंट के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है। अपने इस पॉइंट पे ये जो लो बनाया ना मार्केट ने, यहाँ मार्केट का एक क्रिएट होगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ मार्केट एक क्रिएट करती है एफईजी, फेयर वैल्यू कैप। अब जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया इस लो पे, और यहाँ पर एक क्रिएट कर दिया एफईजी, फिर मार्केट ने एक और यहाँ इस लो के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया और यहाँ क्रिएट कर दिया एफईजी। अब बाज औकात मार्केट एफईजी को रिस्पेक्ट करती है और बाज औकात मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करती है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी कंडीशंस होती हैं, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपका इनवैलिड है। इनवैलिड की क्या कंडीशंस होती हैं वो हम एडवांस में पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ मैपिंग देख रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, और टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक यानी कि कितने किस्म के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। जिस तरह अगर हमने एफईजी पढ़ा कि ये एफईजी है और इस टाइप के एफईजीज होते हैं, आईएफईजी, बीपीआर, रीपर वगैरह सब कुछ। तो इस तरीके से मार्केट जब भी मूव करती है ना, तो अपने इन ऑर्डर ब्लॉक्स पर टैप करते मूव करती है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या। जिस तरीके से हमने कल फेयर वैल्यू गैप पढ़ा, अब उसके फेयर वैल्यू गैप की वर्डिंग के अंदर हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक गैप की बात हो रही है। ठीक है, अब जब हम ऑर्डर ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी यहाँ पर किसी स्पेसिफिक ब्लॉक की बात हो रही है जिसके अंदर ऑर्डर्स मौजूद हैं। यानी कि एक ऐसा ब्लॉक जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, हैश फंड्स, उनके ऑर्डर्स मौजूद हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ से मार्केट, यहाँ तक आई मार्केट सेल। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट चली गई बाय, यानी कि सेलर्स ने यहाँ पर अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया बायर्स की तरफ। बायर्स ने अपने इस स्पेसिफिक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इतने सारे ऑर्डर्स प्लेस कर दिए कि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, यानी इस एरिया के ऊपर इतने सारे ऑर्डर्स आ गए बायर्स के कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, कि पता चल गया, हमें एक फुटप्रिंट मिल गया कि यहाँ से मार्केट के अंदर अब बायर्स एंटर हो चुके हैं। तो हमारा ये क्या कहलाया, ऑर्डर ब्लॉक कहलाया। इसकी कंफर्मेशन के लिए मार्केट ने एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट की, यानी कि एक एफईजी भी क्रिएट कर दिया। ठीक है, हमको पता चल गया कि यहाँ पर फेयर तरीके से प्राइस मूव नहीं हुई, क्योंकि नीचे बायर्स का इतना ज्यादा प्रेशर आया था कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ प्रेशर में निकल गई। अब एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने सवाल नहीं किया, बेसिकली सवाल आप लोगों को करना चाहिए था, आपने नहीं किया, हो सकता है या बेसिक में आपने पूछा हो या नहीं। मार्केट के अंदर जो बाय है हमारा, ये आप लोगों से भी है जो ऑनलाइन देख रहे हैं ना, उनसे भी ये सवाल है। जब हम गोल्ड को बाय करते हैं, मिसाल के तौर पर
4,250 से मैंने कर लिया गोल्ड बाय। बाय तो जस्टिफाई है, 0.01 की लॉट से मैंने बाय करा, गोल्ड बाय कर रहा हूँ मैं, और मार्केट ऊपर जा रही है तो मुझे प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब मैं सेल करता हूँ तो मुझे किस तरीके से प्रॉफिट होता है? अब मैंने यहां से किया सेल, गोल्ड मैंने यहां से क्या किया, सेल। मार्केट नीचे आ रही है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, गोल्ड तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने सेल क्या किया, यहां से तो मैंने गोल्ड बाय किया 0.01 की लॉट से, जो कि मार्केट में मैंने लेवरेज दिया। मेरे पास $4,000 नहीं है, $100 का, $30 का अकाउंट है। तो मार्केट जो ब्रोकर ने मुझे लेवरेज दिया 1:1000 का, कि आपके बिहाफ पर हम बाय कर लेंगे, यानी कि ये एक बयाना हम दे रहे हैं कि आप मार्केट की एंट्री फी हम दे रहे हैं, कि आपके पास इतने पैसे नहीं है लेकिन हम आपके बिहाफ पर बाय कर लेंगे क्योंकि आपकी प्रोडिक्शन है गोल्ड ऊपर जाएगा। अब लेकिन जब मैं सेल कर रहा हूँ तो वो सेल किस तरीके से जस्टिफाई है? हम्म। या हम डिजिटल करें तो क्या किस सेल कर, बात पे मैंने सेल ये करें? मोबाइल लिया, मार्केट से लिया, ये मैंने मोबाइल $11,000 का, ठीक है, खरीद लिया, एक चीज मेरे पास है। अब मैं इसको बेचूंगा 12,000 में, 13,000 में, तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है, बेच- प्रॉफिट मिल रहा है। अब एक चीज मेरे पास है ही नहीं, तो मैं उसको कैसे बेचूंगा? मैंने यहाँ गोल्ड तो बाय किया है ना, और फिर ऊपर गया है तो मैंने उसको बेचा है। मैंने एक स्पेसिफिक अमाउंट से जो है ना, मतलब अपने ब्रोकर से कह दिया कि मेरी तरफ से गोल्ड को आप सेल करोगे। आपके पास तो गोल्ड है ही नहीं ना, एक हो सकता है ना, मैं गलत क्यों हाँ हाँ, बताऊँ? बताया बताया बताया, बोले। फिर अब वो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे आती है जहाँ मेरा टीपी था, तो मुझे तो टीपी मिल गया। हम्म। मगर मेरे ख्याल में एक तरीके से ब्रोकर को भी जो है ना एक चांस मिलता है ना दोबारा से, जब इस जगह से गोल्ड ऊपर जाएगा तो वहां से मुझे सेलिंग बायर्स का प्रेशर आएगा। तो जिस अमाउंट से मैंने सेल किया था उससे ऊपर की अमाउंट के ऊपर अगर जाएगा तो वहां से अगर ब्रोकर सेल करेगा तो उससे प्रॉफिट होगा। मैं आप बताएं। मेरे ख्याल से कि मेरे पास गोल्ड है नहीं, मेरी पहली पहली एंट्री सेल, जो ब्रोकर मेरे साथ कनेक्ट है, जो मैं ट्रस्ट करता हूँ, मैं उसको बोलूंगा कि गोल्ड सेल कर दे। अच्छा। मेरे ब्याह पे मैं कैश दे रहा हम्म। हूँ, लॉस हुआ तो मेरा, प्रॉफिट भी हुआ तो मेरा, तो दोनों का कमीशन है वो। ऐसा भी नहीं है और कोई? बैंक का लेवरेज वाला हिसाब होगा। हाँ भाई, ऑनलाइन के अंदर कोई है? प्रिडिक्शन पर? ऐसे कैसे प्रिडिक्शन पर? सर, जिस तरह हम कुछ सेल करना चाहते हैं और वो हमें अच्छे प्रॉफिट पर सेल होते दिखे। नहीं, ऐसा नहीं है, देखें। अब मैं आपको बताता हूँ सेल किस तरीके से जस्टिफाई है, क्योंकि आपसे अगर कोई सवाल कर लेता है तो आप ब्लैंक होंगे कि यार एक चीज मेरे पास है ही नहीं। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास प्रिडिक्शन भी तो होनी चाहिए ना उस चीज के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए वो चीज भी तो होनी चाहिए ना। अब आपने जैसे कहा कि मैंने प्रिडिक्ट किया कि गोल्ड की प्राइस नीचे आएंगे, तो मेरे पास होगी चीज तो मैं बेचूंगा ना मार्केट के अंदर, नहीं होगी तो मैं कैसे बेचूंगा? फिजिकल का पहले हम समझते हैं। आप फिजिकल किसी सोनार के पास गए, कोई जानने वाला आपका, जिस तरीके से हमारा ब्रोकर, उस वक्त गोल्ड की जो प्राइस थी वो 2.5 लाख रुपए तोला थी। कितनी थी? 2.5 लाख रुपए तोला थी। आपने उससे गोल्ड उठाया और उसे कहा, एक हफ्ते बाद यही गोल्ड मैं आपको वापस करूंगा। क्या करूंगा? आपकी पिटिशन थी एक हफ्ते में ये 2.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए आ जाएगा इसकी प्राइस। आपने वो गोल्ड उससे लिया, जो कि आपका ट्रस्टी था, उसने आपको गोल्ड दे दिया, बोला ठीक है ये गोल्ड ले जाओ, एक हफ्ते बाद मुझे गोल्ड वापस कर देना, 2.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। मैंने वो गोल्ड मार्केट के अंदर बेच दिया उसी वक्त, 2.5 लाख का गोल्ड लिया, उसी वक्त 2.5 लाख का मैंने वो गोल्ड बेच दिया, जो कि उस वक्त मार्केट के अंदर प्राइस चल रही थी कहीं पर भी। मेरी उससे क्या कमिटमेंट हुई है कि मैं आपको एक हफ्ते बाद क्या वापस करूंगा? गोल्ड वापस करूंगा। मैंने 2.5 लाख का गोल्ड बेच दिया, मेरे पास 2.5 लाख रुपए आ गया। एक हफ्ते बाद मेरी प्रोडिक्शन के मुताबिक गोल्ड की प्राइस आ गई 2 लाख रुपए। मैंने वहां से गोल्ड बाय किया 2 लाख रुपए का, गोल्ड आ गया मेरे पास। एक हफ्ता गुजर गया, जो मैं कमिटमेंट की थी अपने ब्रोकर से या अपने शॉपकीपर से कि मैं आपको गोल्ड वापस करूंगा, मैंने उसको उसका गोल्ड ले जाके वापस दे दिया। मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? तो सेम सिचुएशन यहां पर ये होती है जब आप यहां पर करते हैं बाय, सेल, इस प्राइस पे। तो बेसिकली आपका ब्रोकर यहां पर बाय करके आपके लिए सेल कर देता है। यहां पर क्या करता है वो? बाय करके सेल कर देता है, यानी इस प्राइस पे उसने खरीदा और बेच दिया। आपने देखा होगा जब ट्रेड क्लोज करते हैं तो लिखा हुआ आता है बाय इन सेल आउट, बाय आउट सेल इन। वो बेसिकली यही चीज होती है, यहां पर उसने खरीदा और बेच दिया इस प्राइस के ऊपर। प्रिडिक्शन क्या है? नीचे आएगा गोल्ड। अब गोल्ड नीचे आ रहा है, आपको हो रहा है प्रॉफिट। अब इस आपका टीपी है
ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका है टीपी, कि यहां तक गोल्ड आएगा। आपका टीपी हिट हुआ, या आपने क्लोज कर दी ट्रेड यहां पर कहीं पर। अब इस प्राइस पर गोल्ड ब्रोकर बाय करेगा और वापस दे देगा मार्केट को। जिस तरीके से आप तो आपके ब्याह पर तो ब्रोकर ही ट्रेड कर रहा है ना, सोना खरीद रहा है और बेच रहा है। जैसे आप खुद फिजिकल बाय करके बेच रहे हैं वहां पर, और नीचे आने पर खरीद कर वापस कर रहे हैं, इसी तरह आपके ब्याह पर यहाँ ब्रोकर करता है कि यहाँ पर खरीदता है, यहाँ आप बेचते हैं, वो खरीद लेता है, नीचे आता है गोल्ड, वो बेच देता है, और बेच के उस कम प्राइस के ऊपर वो मार्केट को उसका गोल्ड वापस कर देता है। तो सेल यहाँ पर इस तरीके से जस्टिफाई है। मेरी बात समझ आ रही है? मैं पहुंचा पा रहा हूँ अपनी बात? कोई कंफ्यूजन किसी को? कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने सेल किया, ब्रोकर ने बाय करके बेच दिया, सेल कर दिया, मार्केट को खरीदा और सेल कर दिया, प्राइस आ गई नीचे, वही वाली बात आ गई जो आपने फिजिकल में आपने अभी देखा, कि गोल्ड खरीदा फिजिकल से और फिजिकल में ही वापस दे दिया। बिल्कुल। अब आया गोल्ड नीचे, अब ब्रोकर आपका टीपी हिट हुआ, आपने अपनी पोजीशन को क्लोज किया, ब्रोकर ने यहां से बाय किया, मार्केट को वापस दे दिया। ये पोजीशंस उसने करी बेसिकली आपकी स्क्वायर ऑफ, होल्ड करके रखी यहाँ पर पोजीशंस। अगर अब यहां से चला जाता ऊपर और आपका ऐसे लेट हो जाता, तो फिर ब्रोकर क्या करता? आपका लॉस होता, और फिर यहाँ से जो है वो सेल, इस तरीके से आपकी ट्रेड लॉस में क्लोज होती। तो ये एक सिंपल सा इसका तरीका है कि सेल मार्केट के अंदर किस तरीके से जस्टिफाई है, जबकि आपके पास कोई एक चीज हो ही ना। बेसिकली फाइनेंस के अंदर एक चीज होती है बाय टू बाय, और बाय विथ प्रॉफिट या सेल विथ प्रॉफिट। तो वो क्या होती है? अब मिसाल के तौर पर मैंने एक जैकेट खरीदी 400 रुपए की, ठीक है, वो मैंने खरीदी। अब जब मैं उसको बेच रहा हूँ, तो वहां पर कोई खरीदने वाला होना चाहिए जो 410 रुपए में या 420 रुपए में खरीदे मुझसे। क्योंकि जो 420 में खरीदेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा ना, 420 में नहीं खरीदेगा कोई तो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर 400 में ही खरीदेगा तो मैं ब्रेक इवन पर बाहर आऊंगा, ना मेरा प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर अब उसकी प्राइस आ जाती है 390, 380, तो मैं उसको होल्ड करूंगा। या तो इतनी होल्ड करूं जितनी मेरी कैपेसिटी है, या तो फिर मैं उसको कम लॉस के अंदर बेच दूं। तो सिंपल सा एक ये फॉर्मूला होता है इसका। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। ये चीज आगे आपके काम आएगी कि जो मैंने आपको अभी अ, बताई है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है बेसिकली? मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब तक मार्केट मेकर और मार्केट टेकर के रेट मैच नहीं होते तब तक ना बाइंग हो सकती है ना सेलिंग हो सकती है। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर किसी ने खरीदा है और यहाँ पर कोई बेचने वाला होगा, तो जाके यहाँ से शॉर्ट की पोजीशंस बनेगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी ने अगर बेचा है और यहाँ पर कोई खरीदार होगा, तो मार्केट बाय साइड जाएगी। यानी कि मार्केट बाय और सेल, बायर्स और सेलर्स दोनों के मिलाप से चलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलर्स मार्केट में मौजूद हैं, बायर्स भी जाहिर सी बात है मार्केट में कहीं ना कहीं होंगे। अब सर, जिस तरह हम कुछ सेल करना चाहते हैं और वो हमें अच्छे प्रॉफिट पर सेल होते दिखे। यार देखो, सिंपल सा इसका ये है कि मैं फिजिकल मार्केट के अंदर गया, मेरा कोई दोस्त था सुनार, उससे मैंने गोल्ड लिया। उस वक्त गोल्ड की प्राइस मौजूद थी 2.5 लाख रुपए तोला। मैंने उसके कहा कि एक हफ्ते बाद मैं आपको गोल्ड आपका वापस कर दूंगा। मेरी प्रिडिक्शन थी कि एक हफ्ते में गोल्ड आ जाएगा नीचे। मैंने 2.5 लाख रुपए तोला गोल्ड लिया, और मार्केट में जाके 2.5 लाख रुपए तोला गोल्ड बेच दिया। एक हफ्ते बाद मार्केट आ गई 2 लाख रुपए तोला पर, गोल्ड आ गया 2 लाख रुपए तोला पर। मैंने उससे वादा किया था, एग्रीमेंट किया था कि मैं आपको एक हफ्ते बाद आपका गोल्ड वापस करूंगा, ना कि इस गोल्ड की प्राइस दूंगा, ना कि इस गोल्ड के पैसे दूंगा। उसको तो गोल्ड चाहिए। 2 लाख रुपए तोला, एक हफ्ते बाद गोल्ड आ गया। आप मार्केट में गए, आपने 2 लाख रुपए तोला गोल्ड खरीदा। अब वो जितने भी कैरेट का था, ये मार्केट के अंदर जो 24 कैरेट की रेट आ रहे होते हैं, जो मार्केट चल रही है 24 कैरेट की चल रही होती है। आप गए मार्केट में, 2 लाख रुपए तोला आपने सोना खरीदा, और अपने उस बंदे को जिससे आपने लिया था वापस तोला सोना ही दे दिया, जो कि 1 तोला बनता है। तो इस तरीके से 50,000 रुपये आपने अपना प्रॉफिट जनरेट कर लिया इस सेलिंग के ऊपर। सिंपली सेलिंग सिर्फ इस तरह से जस्टिफाई है, और सेलिंग सिर्फ यही होती है मार्केट के अंदर। समझ आ गया सर? थैंक यू। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की, कि एक ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से क्रिएट होता है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर या वो 2 कैंडल से क्रिएट होगा, या वो कंसेक्यूटिव 2 कैंडल्स होंगी, या वो एक कैंडल होगी। सबसे पहले मार्केट बनाती है इस तरीके से एक रेड कैंडल, एक बेयरिश कैंडल मार्केट ने फॉर्म कर दी। अब मैं अगर यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं कि शायद ज़्यादा आसानी हो जाए आपको।
इस तरीके से मार्केट गिरते हुए आ रही है। अब मार्केट ने यहाँ बना दिया एक बेरिश कैंडल। ठीक है, बेरिश कैंडल फॉर्म हो गई। अब इस बेरिश कैंडल को एक बुलिश कैंडल ने कर लिया कवर, इस तरीके से। अब बेरिश कैंडल यहाँ क्लोज होगी, यहीं से ही बुलिश कैंडल ओपन होगी। पूरी कवर हो गई ये कैंडल, इसकी विक भी कवर कर ली, और यहाँ से ओपन हुई। ये आ गया हमारे पास एक विक मार्केट ने, कि ये यहाँ तक गई और फिर यहाँ आके ये क्लोज हो गई। सिंपली ये हमारा कहलाता है ऑर्डर ब्लॉक। कि मार्केट ने, सेलर्स का प्रेशर आ रहा था, अब यहाँ पर बायर्स एंटर हुए, यहाँ पर जो सेल कर रहे थे उन्होंने बेच दिया, यहाँ पर खरीदा गया, और इस रेड कैंडल को इस बुलिश ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया पूरा। अब ये जो हमारा ब्लॉक है, ये कहलाता है ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ये पूरा मार्क नहीं होता, ये मार्क होता है हमारा इस बेरिश कैंडल की बॉडी से लेकर इसी बेरिश कैंडल की विक तक, ये पॉइंट, ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। अब जो इसका 50% का एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक का 50% का एरिया ट्रेड किया जाता है, ये हमारा कहलाएगा एम टी, यानी कि मीन थ्रेशोल्ड। मीन थ्रेशोल्ड, एम टी, इज द 50% मिड पॉइंट ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक्स बॉडी। ये क्या कहलाता है, हमारा मीन थ्रेशोल्ड कहलाता है ऑर्डर ब्लॉक का 50% का एरिया, इस तरीके से। ये हमारा हो गया एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कि अब इस ऑर्डर ब्लॉक, अब ये तो एक कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक है, अब मार्केट अगर यहां पर एक और कैंडल क्रिएट कर देती, यानी कि दो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स होती, तो उसको किस तरीके से ट्रेड किया जाता, इसे मैं फिलहाल हटा देता हूं। जी हाँ, बिल्कुल मुसब भाई ने हमें सही बताया कि यहां पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, क्योंकि मार्केट के प्राइस गिरते हुए आ रहे हैं कंसेक्यूटिवली, सो मैं रेड कर दूं। ठीक है, ये आ गई इसकी विक। अब जो चीज यहां से जो ग्रीन कैंडल ओपन हुई है, उस ग्रीन कैंडल ने इस पूरी, इन दोनों कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स को कर लिया कवर, इस तरीके से। एक ही कैंडल विद बॉडी, बॉडी की क्लोजिंग मैटर करती है यहाँ पे। बॉडी की क्लोजिंग इस विक के अबव होनी चाहिए, इस तरीके से। तो अब ये जो हमारा पूरा कहलाएगा, ये कहलाएगा, बिल्कुल पूछें। का जब भी होता है, जब इस कैंडल ने उसकी विक के अबव बॉडी के साथ क्लोजिंग या नहीं देनी, तो इस कैंडल के क्लोजर का वेट किया जाएगा। बिल्कुल, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी ऑर्डर ब्लॉक अगली करिए। कैंडल के ऊपर का जी हाँ, अगली कैंडल जो होगी, तब ये क्लोज यहाँ पर हो गई। अब अगली कैंडल्स जो हमारी फॉर्म होंगी, वो बताएंगी कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो टैब होगा, या हमारे किसी एफईजी से मार्केट उठेगी। प्रोबेबिलिटीज पे यही क्रिएट होती है ना कि अगली अगला भी जो उसका ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है जी उसका। हाँ, ऐसा ही है। इसके अंदर एक चीज और आती है CISG, जैसा कि अभी आपने पूछा ना, किसी ने पूछा था कि ये एक कैंडल ही दे या मल्टीपल कैंडल्स दें, तो वो फिर CISG की कंफर्मेशन हमारी होती है, वो हम पढ़ेंगे कि CISG क्या होता है। कि जब मल्टीपल कैंडल इस तरह की बनती है, तो फिर हम एक कैंडल की बॉडी या क्लोज का वेट करते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं फिर आगे। तो अब जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, वो ये कहलाएगा। एंट्री इसके मिड से होगी, जो कि हमारा बनता है क्या, MT, फुल फॉर्म मीन थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये हमारा एक क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया। यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया कि एक कंसेक्यूटिव कैंडल, एक रेड कैंडल, या फिर दो कंसेक्यूटिव, समझ आ रहे हैं? किताब कहाँ है आपकी? देखो ना, आपको मैंने बोला साथ साथ जर्नल बनाओ, लिखते रहो साथ साथ, ताकि याद रहे। मिड में भी बन सकते हैं। हम्म, ये वाली, जी हाँ। फिर इसको फिर हम ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते हैं, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा।
ये नहीं। जी हाँ। इसके तो अबव बंद कर दी ना, इसके तो अबव क्लोज दे दी। ठीक है। से किसी एक के अब क्लोज है नहीं, लास्ट वाली कैंडल लास्ट वाली। जी हाँ, अगर ये कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं, दोनों को ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। जी। क्या मतलब ऑर्डर ब्लॉक? ये यूं, ये पूरा इंगल्फ कर लिया। हाँ, ये इंगल्फ की तो मैं बात कर रहा हूँ, ये जितनी भी ऊपर चली जाए, इसका मसला नहीं है, ये जितनी ऊपर। पर इंगल्फिंग के बाद तो हम कह रहे हो एक और ग्रीन कैंडल। हाँ, बायर्स का प्रेशर आ हाँ, तो गया। वो बायर्स का प्रेशर आ गया ना, वो मोमेंटम कंटिन्यू है। जी हाँ। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये इस तरह की कैंडल क्लोज हो जाती है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है। एक तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। सेकंड चीज, एक कैंडल मेरे पास इस तरीके से क्लोज हुई। मिराज भाई बताएं अब ये क्या बना? ये तो हो गया ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट ने एक एफईजी भी क्रिएट कर दिया इस तरीके से। ऑर्डर ब्लॉक, इसमें आ गया एफईजी। देख, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, या हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करें, वो मजीद मिनिमाइज हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। इस तरीके से फिर इसके अंदर इसने एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट की, यानी कि एक एफईजी क्रिएट किया, और ये हमारा एक प्रॉपर एक सेटअप बन गया एक ऑर्डर ब्लॉक का। अब हम बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया सबको? अच्छा जी। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक हमने देख लिया क्या होता है, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक हमने देख लिया क्या होता है, ये हमारा क्लियर है सबका? अब हम बात करते हैं क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक की। देखिए, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, वो ये शो करता है कि आपका एक ऑर्डर ब्लॉक या तो वैलिड है या इनवैलिड है। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक की क्या होती हैं, वो हम देखते हैं। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक के लिए, अब यहाँ पर वो दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स वाला सिनेरियो आ गया कि दो अगर कंसेक्यूटिव कैंडल्स हों तो उसको किस तरीके से मार्क किया जाता है। मार्केट ने प्रीवियस किसी लो की पहले तो लिक्विडिटी स्वीप करे, यानी कि कोई लो स्वीप करे मार्केट, उसके बाद क्लोजिंग अबव दे इस लो के स्वीप करने पर। देन मार्केट क्या करे, एक बुलिश कैंडल, अगेन मार्केट बुलिश कैंडल क्लोज करे। अब ये जो मार्केट ने बुलिश कैंडल्स क्लोज की हैं, इसके साथ एक एफईजी, यानी कि इस बुलिश कैंडल के बाद, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ट्रेडिंग व्यू पर, कि मार्केट ने एक एफईजी क्रिएट कर दिया। ये तीन कैंडल्स हो गई, एक दो तीन। यहाँ हमारा क्या आ गया, फेयर वैल्यू गैप आ गया। अब मार्केट क्या करे, अब जो मार्केट ने प्रीवियस हाई बनाया था उसको भी ब्रेक कर दे, और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे इस तरीके से। अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हुआ है, अब हमारे पास कितनी कंफर्मेशन आ गई? तीन। पहली, लिक्विडिटी स्वीप किसी प्रीवियस कैंडल की, लो की, स्विंग लो की, ओल्ड लो की। देन ऑर्डर ब्लॉक एक क्रिएट हो गया लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। देन एक एफपीजी क्रिएट हो गया। देन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। अब ये हमारा कहलाता है एक क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारे पास। जी हाँ, बीओएस के बात कर सकते हैं, या अगर ये एक ही कैंडल ने बीओएस, अब लोअर टाइम फ्रेम पे इसको अगर आप शिफ्ट करेंगे ना, तो बीओएस आपको इसी एफईजी पर मिल जाएगा। जी हाँ, इसी एफईजी पर कहीं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाएगा, जब आप इसको, उसकी आगे की प्रोडिक्शन आ जाएगी कि भाई इस लो से अब आप उस वहां पर देखेंगे तो एडवांस स्ट्रक्चर भी आपको फॉर्म होता हुआ नजर आ जाएगा। तो आपको फिर बीओएस का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप इसी ऑर्डर ब्लॉक से एडवांस स्ट्रक्चर देख के अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। ठीक है। आप क्या कह रहे थे मिराज? एक क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक हमेशा फॉर्म होता है, तीन रिक्वायरमेंट जब उसकी फुलफिल होती हैं। पहली चीज, जब वो किसी प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप करे इस तरीके से। देन एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करे, यानी कि एक एफईजी क्रिएट करे, वही कंजर्वेटिव बुलिश कैंडल्स जो कि इसने किया। प्रीवियस हाई के अबव क्लोजिंग मिले, जो कि उसने हाई बनाया था उसके अबव इसने दे दी क्लोजिंग, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये हमारा कहलाएगा पूरा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। और ये क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी है, लिक्विडिटी स्वीप है,
फेयर वैल्यू गैप क्रिएट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन है। यही वाला तो फेयर वैल्यू गैप काउंट किया है। इसके नीचे कहाँ है? प्रेशर जो आया बाय का ये फिर वो काउंट नहीं होगा। होगा ना। यहाँ फेयर वैल्यू गैप का है कहाँ? फेयर वैल्यू गैप तो तीन कैंडल से बनेगा ना। एक, दो, तीन। इसका गैप फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर तो एक ही कैंडल है। यहाँ गैप कहाँ है? समझ गए? नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लासिक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। लिक्विडिटी स्वीप। रिवर्सल। डाउन साइड कैंडल्स। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फेयर वैल्यू गैप। ऑर्डर ब्लॉक। सेम दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स ने इसको engulf कर दिया पूरा। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यार चार्ट पे ना असल में ये चीजें ढूंढनी पड़ती हैं बाज़ औक़ात। अब देखें। हम्म। ये एक बुलिश कैंडल बनी। इसने प्रीवियस की इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। उसके बाद एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट की। ये हमारा हो गया एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बेरिश देख लेते हैं। प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप है। इसको एंगल्फ कर लिया इसने पूरा। अब ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा? ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। अब मैं आपको एक पढ़ाऊंगा यूनिकॉर्न मॉडल, वो क्या होता है। ठीक है, अब देखें। मुझे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं मिली कहीं पर भी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप इसने क्रिएट नहीं किया। एक रिक्वायरमेंट तो पूरी है, लिक्विडिटी स्वीप, लेकिन फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो क्या ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया, वैलिड था या इनवैलिड था? मैंने कहा था कि ऑर्डर ब्लॉक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ, कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कब कंसिडर किया जाएगा। पहली लिक्विडिटी स्वीप, दूसरी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट डिस्प्लेसमेंट, और तीसरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लिक्विडिटी तो इसने एक प्रीवियस की स्वीप कर दी अपनी प्रीवियस कैंडल की। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक तो क्रिएट हो गया। एफईजी नहीं दिया यहाँ पर इसने कहीं पर भी। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो अब ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या इनवैलिड है? यहाँ से मार्केट टैप करके नीचे आएगी या नहीं आएगी? नहीं आई। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपकी तीनों शर्तें पूरी हो तभी जाके आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब मार्केट ने इसको क्यों रिस्पेक्ट नहीं किया? क्योंकि मार्केट ने एक अच्छी खासी लिक्विडिटी को स्वीप कर चुकी है, देख रहे हैं आप। इस ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट करने के बाद मार्केट ने एक डिस्प्लेसमेंट दी, जहां से टैप करके इसको लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो कोई ना कोई पीडीआरए मिलेगा। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी सेलिंग मोमेंटम दिया है आपको। तो जब इतना अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम आपके पास आ गया, तो आप अगर अब यहाँ से उसको फिर सेल करना चाहेंगे तो आप फजूल में ही सेल करेंगे उसको, क्योंकि एक अच्छी खासी सेलिंग आपके पास यहाँ से। 4,500 से लेके 4,407 तक अच्छी खासी 1,500 पिप्स, आपके 1,000 1,500 पिप्स मूव मिल गया। तो आप यहाँ से क्यों सेल करेंगे? आप दूसरे ऑर्डर ब्लॉक्स देखें फिर। एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर एक और ऑबी क्रिएट कर दिया एफईजी के साथ। ये देखें, ये एफईजी बना, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफईजी, ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखें, लिक्विडिटी तो स्वीप हो चुकी है। ये देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये आपका एक एफईजी बन गया। इस एफईजी को भी स्वीप कर दिया, इस ऑर्डर ब्लॉक के एक एरिया पर भी टैप कर दिया मार्केट ने। ठीक है, हल्का सा। उसके बाद डाउन साइड, अब इधर टैप करने से पहले मार्केट ने यहाँ पर आपको एक
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया। तो यहाँ पर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई, पूरी हो गई, और ये वर्क किया। ये देखें, फिर ये डाउन। फिर हमने देखा था कि ये मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया पूरा, यहाँ से डाउन। ये एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया। ऑर्डर ब्लॉक है, डिस्प्लेसमेंट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, डाउन आई यहाँ से। उसके बाद फिर इस एरिया पर आई, फिर इसने डाउन साइड मोमेंटम दिया। 65 से लेके 200 पिप्स का मूव, तकरीबन आपको ऑलमोस्ट 220 पिप्स का मूव इसने दिया। तो इस तरीके से ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते हैं। सर हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी है या ऑर्डर ब्लॉक है? देखें, हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी भी होता है, ऑर्डर ब्लॉक भी होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मार्केट सिर्फ एफईजी क्रिएट करती है और ऑर्डर ब्लॉक नहीं क्रिएट करती, तो फिर हम उस एफईजी को, अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम से अलाइन है, तो एफईजी ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है, कोई एफईजी क्रिएट नहीं करती, तो फिर हम उस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करते हैं। फिर हम उस एफईजी, क्योंकि एफईजी तो वहां पर है ही नहीं। अगर दोनों करती है, तो फिर हम सबसे पहले एफईजी को ट्रेड करते हैं। और अगर हम उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम से अलाइन करेंगे, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे, तो वो उसी एफईजी के अंदर कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा लोअर टाइम फ्रेम का। फिर वो इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। वरना आपका जो एसएल होता है वो ऑर्डर ब्लॉक के हमेशा नीचे ही होता है। जो भी लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसके नीचे आपका एसएल होगा। कि अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर भी आती है, तो आपका एसएल हिट ना करे। हमेशा लो पर, ऑर्डर ब्लॉक के लो पर आपका स्टॉप लॉस दिया जाता है। तो ये चीजें हमने देख ली, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक और नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक। अब हम बात करते हैं अगली टाइप्स की। अगला क्या है भाई? सो अगली चीज हमारे पास आती है ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक ये हम साथ पढ़ते हैं, कि इसका आपस में ताल्लुक है। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? जब आपका एक ऑर्डर ब्लॉक वायलेट हो जाए, यानी मार्केट आपके एक ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ना करे, तब बनता है ब्रेकर ब्लॉक। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो क्या होती है? वो यहाँ प्रीवियस क्लास में मैंने समझाई थी। फिलहाल हम इसे अलग करते हैं। दोबारा से आपको चार्ट बना के दिखाता हूँ मैं। मार्केट ने यहाँ क्या किया? एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था इस तरीके से। अब हम मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक दोनों साथ पढ़ लें, क्योंकि दोनों साथ उनका ताल्लुक है। ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। अब मार्केट इन हाइस के ऊपर क्या बनाएगी अपने? इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे अपना यूनिकॉर्न मॉडल भी। एक डाउन की लेग में जो सबसे नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारा, अगर वो ब्रेक हो जाता है, तो वो बनता है ब्रेकर ब्लॉक। मिसाल के तौर पर ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी है और ये भी है। लेकिन मार्केट ने क्या किया? एक स्पेसिफिक लिक्विडिटी यहाँ पर थी मार्केट की, कोई ओल्ड, उसको कर दिया स्वीप। स्पेसिफिक लिक्विडिटी को मार्केट ने क्या कर दिया? स्वीप कर दिया। ठीक है, यहाँ मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दी। ये क्या बन गया? एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब मार्केट के पास ये ऑर्डर ब्लॉक था कि मार्केट को इसको टैप करके नीचे आना चाहिए था।
जो कि मार्केट का एल्गोस मार्केट को अलाउ करता है। चूंकि मार्केट एक लोअर हायर टाइम फ्रेम के किसी एरिया पर टैप कर चुकी है, किसी की लिक्विडिटी को स्वीप कर चुकी है, अब मार्केट ने क्या किया, आपके इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने यहाँ पर आई, इसको थोड़ा सा टैप किया, इसको कर दिया ब्रेक। ऑर्डर ब्लॉक आपका ब्रेक हो गया। अब अगर ये ऑर्डर ब्लॉक जो ब्रेक हुआ है ये विद एफईजी अगर ब्रेक होता है, तो ये आपका कहलाता है यूनिकॉर्न मॉडल। अगर एफईजी के साथ मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक कैंडल बनाई बुलिश, ठीक है, यहाँ एक कैंडल बनी बुलिश, और यहाँ एक कैंडल बन गई बुलिश। ऑर्डर ब्लॉक एक एफईजी के साथ ब्रेक हो गया, ये मेरा एक एफईजी हो गया। ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक विद एफईजी, ये हमारा कहलाता है यूनिकॉर्न मॉडल। और अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आई यहाँ तक? अच्छा, आगे अगर हम देखें, अब हमारे पास मजीद ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद थे, इसको मैं जरा रिमूव कर दूं। इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया, इस ऑर्डर ब्लॉक को एफईजी के साथ ब्रेक किया, नीचे आई, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, अगर यहाँ पर एफईजी नहीं है, सिर्फ वैसे ही ब्रेक कर देती है, तब भी ये ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। और अगर एफईजी के साथ ब्रेक करती है तो फिर ये हमारा आईसीटी का यूनिकॉर्न मॉडल बनेगा। फिर जो हम ट्रेड लेंगे वो यहीं से ही लेंगे, फिर हम यहाँ ऑर्डर ब्लॉक या इस एफईजी का वेट नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, यहीं से रीटेस्ट का वेट करेंगे। अच्छा, अब ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ओबी है, ये भी ओबी है, और ये भी ओबी है, और ये सारे वैलिड भी हैं। अब मार्केट ने इस ओबी को भी कर दिया ब्रेक, विद एफईजी या विदाउट एफईजी, तो अब ये क्या कहलाएगा मेरा, ये ऑर्डर ब्लॉक जो था वो क्या कहलाएगा। रिजेक्शन ब्लॉक तो अभी पढ़ा ही नहीं है हमने। हाँ भाई, और कोई आपको समझ में आ रहा है, ब्रेकर? इसके अंदर यही एक डिफरेंस है कि जब मार्केट एक लोअर ट्रेंड के अंदर आ रही है, और जो अपना फर्स्ट एफईजी ब्रेक करती है वो कहलाता है सिर्फ ब्रेकर, जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करती है वो कहलाता है ब्रेकर ब्लॉक। हमने यहाँ पर एक टर्म देखी जो कि बनती है मिडिकेशन ब्लॉक। अब जितने भी हमारे ऑर्डर ब्लॉक वायलेट होंगे जो रिस्पेक्ट नहीं होंगे, वो सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे कहलाएंगे मिडिकेशन ब्लॉक। ये यहाँ पर मार्केट आई, इसे ब्रेक कर दिया, ये हमारा हो गया मिडिकेशन ब्लॉक। ऊपर जाएगी, मिडिकेशन पर टैप करेगी, इसको ब्रेक किया, ये क्या बन गया, मिडिकेशन ब्लॉक। इस पर टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, ये ऑर्डर ब्लॉक क्या बन गया, मिडिकेशन ब्लॉक। अब फिर मार्केट इस तरीके से मूव करती है। पहला जो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होगा वही कहलाएगा, वही और ब्रेकर, अगर बाकी सारे मेडिकेशन ब्लॉक कहलाएंगे, फिर बाकी सारे ब्रेकर ब्लॉक नहीं कहलाएंगे। और अगर विद एफईजी होता है तो ये क्या कहलाएगा, यूनिकॉर्न मॉडल आईसीटी का मिडिकेशन, मिडिकेशन राइट। अब हम देख लेते हैं वो जो मैंने चार्ट बनाया था, ये देखें, इसकी पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लें। ये पहले हमारे पास क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये हो गया ब्रेक किसी लिक्विडिटी को स्वीप करके, अब ये हमारा क्या कहलाया, ब्रेकर ब्लॉक। देन ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्रेक हुआ, अब ये क्या कहलाएगा हमारा, मिडिकेशन ब्लॉक। ये क्या कहलाएगा, मिडिकेशन ब्लॉक कहलाएगा। तो हमने ऑर्डर ब्लॉक भी देख लिया, ब्रेकर ब्लॉक कब बनता है वो भी देख लिया, मिडिकेशन ब्लॉक कब बनता है वो भी देख लिया, यूनिकॉर्न मॉडल भी देख लिया। यहाँ तक कब का क्लियर है, कोई सवाल, प्रॉपर, ऑनलाइन क्लियर?
आप लोगों को सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं लग रही? अच्छा जी। अब हम बात करते हैं अपने अगले ब्लॉक्स के बारे में कि और कितनी तरह के टाइप्स होती हैं। जैसे सरसा यूनिकॉर्न मॉडल ट्रेड करते क्या? जी हाँ, यूनिकॉर्न मॉडल बिल्कुल ट्रेड किया जाता है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपका एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, और यहाँ पर मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप भी बनाती है, और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाती है, तो जो हम ट्रेड करते हैं वो फिर अपने इस वाले ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं, ना कि इन एफईजीज को और इन ऑर्डर ब्लॉक्स को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखी जाती है कैंडल फॉर्मेशंस, कि आपके इस स्पेसिफिक एरिया पर आने के बाद कैंडल्स आपको क्या कह रही हैं। वो कैंडल फॉर्मेशंस की हमारी एक क्लास है कंफर्मेशंस की, कि ट्रेड से पहले कंफर्मेशंस किस तरह से ली जाती हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब मिसाल के तौर पर आप देख रहे हो यार कि मार्केट जो है ना वो मेरे इस एरिया को, इस पर्टिकुलर एरिया को रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तो आप यहाँ से ट्रेड नहीं लोगे। कैंडल फॉर्मेशन अगर यहाँ पर टैप करके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। अगर इसको प्रेशर के साथ मार्केट नीचे आती है, तो फिर आप या तो इस एफईजी पे बैठोगे या इस ऑर्डर ब्लॉक पे बैठोगे, और अनटिल आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लो के बिलो ही होगा। अगर आप इस हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक पे यूनिकॉर्न मॉडल पे ट्रेड ले रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से ट्रेड ले रहे हो कहीं से, तो स्टॉप लॉस आपका यही लो होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम अपने अगले ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल हो गया, क्लासिक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, रिजेक्शन अपना मेडिकेशन ब्लॉक हो गया। अब हम बात करते हैं रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में। रिजेक्शन ब्लॉक एक सिंपल सा ब्लॉक होता है। रिजेक्शन ब्लॉक की हम सबसे पहले देखते हैं एनिमेशन। सबसे पहले मैं आपको एक ड्राइंग डायग्राम बना के दिखाता हूँ रिजेक्शन ब्लॉक की। वेलकम। यहाँ पर मेरे पास कोई हाई है एक, ठीक है। मार्केट नीचे से आ रही है इस तरीके से। इस हाई को मार्केट कर देती है स्वीप। किस तरीके से? इस तरीके से मार्केट ने इसे किया स्वीप। ठीक है, हाई स्वीप हो गया। अब एक कैंडल क्लोज हुई मेरे पास, एक अच्छी खासी बॉडी भी है जिसकी, और एक अच्छी खासी विक भी है उसकी। अब ये जो विक मेरी कहलाएगी, ये कहलाएगी रिजेक्शन ब्लॉक। ये रिजेक्शन ब्लॉक मेरा कहलाएगा। यानी कि किसी प्रीवियस हाई को मार्केट, हायर टाइम फ्रेम के या लोअर टाइम फ्रेम के किसी प्रीवियस अच्छे हाई को मार्केट ने कर दिया स्वीप, अपनी स्पेसिफिक लिक्विडिटी को, ड्रॉन लिक्विडिटी को टारगेट कर लिया, और उसके बाद एक कैंडल इस तरीके से क्लोज की जिसकी बॉडी भी थी। अब बॉडी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन उसकी एक विक भी हो अच्छी खासी, इस तरह की। अब ये जो विक है, अब ये मेरी कहलाएगी रिजेक्शन ब्लॉक की विक। इसकी एनिमेशन देखते हैं सबसे पहले। सर रिजेक्शन ब्लॉक की विक किस, कोई मेजरमेंट होती है या अंदाजे से रिजेक्शन ब्लॉक मार्क किया जाता है? ये इसकी कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट तो नहीं होती कि इतनी बड़ी विक होनी चाहिए, बस जो भी प्रीवियस की लिक्विडिटी स्वीप करके आपकी एक विक बनेगी, वो रिजेक्शन ब्लॉक की विक कहलाती है। हम्म। रिजेक्शन ब्लॉक को टैप करके मार्केट में नीचे आता है। जी हाँ। अब यहीं से ही मार्केट क्या करेगी? अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, करेक्शन लेगी अपनी, उसके बाद इस रिजेक्शन ब्लॉक पर टैप करेगी, और देन, जी जी, रिजेक्शन ब्लॉक अभी जो स्पेसिफिक हमारे क्वार्टर 4 के अंदर जो हमने स्ट्रेटेजी जो पकड़ी हुई थी आईसीटी की, वो रिजेक्शन ब्लॉक से ही हम ट्रेड्स दे रहे थे।
क्योंकि बाज़ औक़ात मार्केट फेयर वैल्यू गैप को टैप नहीं करती। अब देखें यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप होगा, लेकिन मार्केट ने इसको वायलेट कर दिया। इस रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट ने डाउन आई है, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक देखा जाता है। एक जी हाँ, अगर क्रिएट हो जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप रिजेक्शन ब्लॉक से ही ट्रेड लें। अब बाज़ औक़ात, जी हाँ, ये लिक्विडिटी, स्पेसिफिक लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट होता है। अब बाज़ औक़ात मार्केट क्या करती है, मार्केट इस तरीके से डाउन साइड आती है, अच्छी खासी रिजेक्शन ब्लॉक तो क्रिएट कर चुकी है। अब ये आती है डाउन साइड, डाउन साइड आ गई, फिर अप साइड जाती है। अब इस रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट दोबारा रिजेक्ट होती है, क्योंकि मार्केट पहले ही एक लिक्विडिटी को स्वीप कर चुकी है। अब ये हमारा बनता है, एक इक्विटी स्वीप जब हो जाती है तो HRLR, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। और ये जितने भी हमारे फिर लो होते हैं, ये सारे कहलाते हैं LRLR, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। इसका भी आगे टॉपिक है कि हाई रेजिस्टेंस क्या है, लो रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिजेक्शन ब्लॉक। इसकी हम देखते हैं एनिमेशन। व्हाट इफ ऊपर जाने से पहले लो स्वीप कर दे तो रिजेक्शन ब्लॉक फेल? नहीं, वही तो मैंने आपको बताया कि नीचे आएगी, अगर फिर भी नीचे अच्छी खासी आ जाती है और ऊपर से उसको दोबारा रिजेक्ट होना है दानियाल। तरह से डाउन साइड भी रिजेक्शन ब्लॉक बनेगी। जी हाँ, डाउन साइड भी इसी तरीके से बनेगा, सेम एज इट इज ऐसे ही होता है। इसकी हम देखते हैं प्रेजेंटेशन, ये किस तरीके से वर्क करता है। स्क्रीन शेयर हो रही है ऑनलाइन? हो रही है, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक, मार्केट डाउन साइड आई, ये लिक्विडिटी क्रिएट की, इस लिक्विडिटी को मार्केट ने कर दिया स्वीप, देन मार्केट ऊपर चली गई, देन मार्केट इस रिजेक्शन ब्लॉक पर आई, इसके 50% के एरिया पर टैप किया, देन अप। एक रिजेक्शन ब्लॉक हमारे पास इस तरीके से वर्क। अब हमारे पास आता है प्रोपल्जन ब्लॉक। ये क्या होता है इसको देखते हैं। ये मेरे पास क्या क्रिएट हुआ है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट करने के बाद यहाँ एक कैंडल फॉर्म की, जो कि इसके 50% के एरिया पर थी, बेयरिश कैंडल। ठीक है, देन मार्केट ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म की इसी के फौरन बाद, और इसको एंगल्फ कर लिया इस तरीके से। अब सिंपली ये मेरा कहलाएगा पर्पल जन ब्लॉक। एक ऑर्डर ब्लॉक 50% के एरिया पर वेरी नेक्स्ट कैंडल्स ने टैप किया, और देन अप ट्रेंड में मार्केट ने एक और बुलिश कैंडल फॉर्म की, और इस बेयरिश कैंडल को एंगल्फ कर लिया, और यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया। तो अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरा क्या कहलाएगा, प्रोपल्जन ब्लॉक, इस तरीके से। अब हो सकता है यहाँ मार्केट एक छोटी सी कैंडल क्रिएट करे, उसके बाद फिर इस 50% के एरिया पर टैप टैप करके एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दे, तो वो भी हमारा प्रोपल्जन ब्लॉक ही कहलाएगा। उसकी भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, वो इस तरीके से कि, ऐसे पल्विन ब्लॉक में भी होता है फेक न्यूज। नहीं, नहीं, बस ये जो आपका बन गया ये प्रोपल्जन ब्लॉक है, इसके अंदर कोई वो दूसरी चीज़ नहीं होती। इस तरीके से मार्केट ने अगर किया तो ये भी आपका प्रोपल्जन ब्लॉक कहलाएगा, इस तरीके से। हाँ, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक है, सेम ऐसा ही है, यानी कि दो ऑर्डर ब्लॉक एक साथ आपके क्रिएट हो गए, और दूसरा जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ उसके आपने 50% के एरिया पर उस पर टैप कर दिया, तो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर अगर एक मेरे पास कैंडल फॉर्म होती इस तरीके से, ठीक है, बुलिश कैंडल यहाँ मेरे पास एक फॉर्म हो गई, देन मार्केट ने, अब हमने ऑर्डर ब्लॉक क्या मार्क किया हुआ है, ये ऐसा ही है।
अब मार्केट ने यहाँ पर फौरन से एक और बेयरिश कैंडल फॉर्म की, जो कि इसके 50% के एरिया पर आई। यहाँ से कैंडल ओपन हुई मेरी दूसरी, जिसने इसको engulf कर लिया। अब मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक खत्म हो गया। अब ये मेरे पास जो फॉर्म हुआ वो प्रपल्जन ब्लॉक फॉर्म हो गया। ये अब हम इसको ट्रेड करेंगे कि मार्केट, हमारी प्रिडिक्शन है कि मार्केट यहाँ से अब जाएगी, इस पर टैप करेगी और फिर अप साइड मूव। समझ आ गया प्रपल्जन ब्लॉक? ठीक है, ये हमारा कहलाता है सिंपली प्रपल्जन ब्लॉक। पिक्चर लेनी है इसकी तो ले लें। इसकी एनिमेशन है, बिल्कुल है। हाँ हाँ, एनिमेशन की पिक्चर ले लो ना। कि ये हमारा एक प्रपल्जन ब्लॉक हो गया, कि ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये प्रपल्जन ब्लॉक। या इसकी लेनी है तो इसकी भी पिक्चर ले लो, इस प्रपल्जन ब्लॉक की ले लो पिक्चर। क्लियर? बिल्कुल। आगे चलते हैं। ऑनलाइन में क्लियर है ना सबको? अगली चीज हमारे पास आती है सस्पेंशन ब्लॉक। आईसीटी ने अपनी थोड़े टाइम पहले ही, तकरीबन 3 से 4 महीने पहले, माइकल ने हमें ये बताया कि भाई मार्केट के अंदर एक चीज वर्क कर रही है जो कि सस्पेंशन ब्लॉक, और ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ब्लॉक है हमारा। कल हमने पढ़ा था वॉल्यूम इम्बैलेंस। कोई मुझे बता सकता है वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या है? विक के बीच का जो गैप है वो कहलाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन ब्लॉक की, जिसके अंदर वॉल्यूम इम्बैलेंस हमारे पास वर्क करता है। वो किस तरीके से करता है वो देखते हैं। बॉडीज के बीच में गैप्स विथ विक्स, यस, यू आर राइट। एक कैंडल मेरे पास इस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है। दूसरी कैंडल को कहाँ से ओपन होना चाहिए था? ये कैंडल यहाँ क्लोज हो गई, लेकिन दूसरी कैंडल को कहाँ ओपन होना चाहिए था? सात से ओपन होना, लेकिन वो उसके साथ ओपन हुई, ऊपर से ओपन हुई, नीचे विक मारी उसने। अब ये जो मेरा गैप था बॉडी से, ठीक, ये जो गैप था, ये गैप क्या कहलाएगा? नहीं, वॉल्यूम इम्बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? देन मार्केट अगेन ऊपर गई, ये कैंडल यहाँ क्लोज हो गई। अगली कैंडल कहाँ से ओपन होनी चाहिए थी? लेकिन क्या वो ओपन हुई? या मार्केट ने एक और क्या क्रिएट कर दिया? अब जब मार्केट ने बोथ साइड वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, तो आईसीटी कहता है कि भाई अब ये जो आपका बीच का गैप हो या ना हो, फेयर वैल्यू गैप हो या ना हो, ये आपका कहलाएगा सस्पेंशन ब्लॉक। इस तरीके से ये क्या कहलाएगा? ये एक नई चीज है जो कि हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा कहलाएगा सस्पेंशन ब्लॉक। अगर ये देखें फेयर वैल्यू गैप एक तो है, तो भी सस्पेंशन ब्लॉक है। अब क्या ये फेयर वैल्यू गैप बाकी रहा, तो क्या ये सस्पेंशन ब्लॉक कहलाएगा? जी हाँ, तब भी कहलाएगा। यानी फेयर वैल्यू गैप मैटर नहीं करता इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैटर करती हैं विक्स। जी हाँ, ये मार्क होगा आपका बॉडी टू बॉडी। जो सस्पेंशन ब्लॉक है आपका, ये मार्क होगा बॉडी टू बॉडी। मार्केट ने अपना एक वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ क्रिएट, ये क्या है महराज बताओ मुझे? वॉल्यूम क्या? ऑर्डर ब्लॉक किसने बोला?
नहीं बोला। ये क्या है? फेयर वैल्यू गैप है ये। वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। ये क्या है? वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। अब जब पहली कैंडल में वॉल्यूम इम्बैलेंस है और तीसरी कैंडल में भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो अब ये जो बीच का गैप है, अब या ये गैप है या नहीं, ये जो बीच की कैंडल है हमारी, जो पर्टिकुलर सेकंड कैंडल है, ये कहलाएगी हमारी सस्पेंशन ब्लॉक की कैंडल। कैसे? इसको मैं कर दूं डिलीट, इसे भी कर दूं डिलीट। ये मैंने यहाँ से बॉडी पकड़ी, नीचे वाली बॉडी तक। अब अगर से ये गैप नहीं है यहाँ पर, फेयर वैल्यू गैप है ये महराज? फेयर वैल्यू गैप क्यों नहीं है ये, बताओ। जी हाँ, इसकी विक ऊपर चली गई। अब यहाँ पर अगर विक नहीं होती तो ये हमारा क्या कहलाता? फिर एफईजी कहलाता, फिर वैल्यू गैप कहलाता। अब चूंकि एफईजी हो या ना हो, डजेंट मैटर, मैटर नहीं करती वो चीज़। बस यहाँ पर हमारे पास इस फर्स्ट कैंडल के बाद भी एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है और इस थर्ड कैंडल से बिलो भी हमारे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो ये जो बीच का हमारा गैप होगा, ये जो बीच की हमारी विक होगी, जो कैंडल होगी, ये हमारी कहलाएगी सस्पेंशन ब्लॉक। और ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ब्लॉक है जो कि वर्क करता है मार्केट के अंदर। तो आज की जो क्लास थी हमारी, वो यही थी। अगर 4 से 5 कैंडल्स वॉल्यूम इम्बैलेंस बनाया है तो फिर कैसे पता चलेगा कौन सा सस्पेंशन ब्लॉक है? बेसिकली मार्केट इस तरीके से 4 से 5 कैंडल्स जो है ना वॉल्यूम इम्बैलेंस के नहीं बनाती। अगर आप गोल्ड का चार्ट देखें ना, मैं आपको लाइव चार्ट दिखाता हूँ, तो गोल्ड बहुत स्मूथली रन करता है अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा वर्टाइल ना हो। अब यहाँ देखें आप, मुझे सस्पेंशन ब्लॉक ढूंढ के बताएं कि सस्पेंशन ब्लॉक कहाँ है यहाँ पे। देख रहे हैं? ये तो हमारे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस आ गया, देख रहे हैं? लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये सस्पेंशन ब्लॉक नहीं कहलाएगा। अब देखें, अगर हम ढूंढें यहाँ पर कोई सस्पेंशन ब्लॉक, तो एक ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इस तरीके से बहुत रेयर केसेस के अंदर ये बनता है। अगर मैं नस्दैक नस्दैक का चार्ट खोलूँ, तो वहाँ चेक करते हैं नस्दैक। तो मैं Q4 के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्क नहीं करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्क करती भी हैं। तो उसमें ज़रा देखभाल के काम करना पड़ता है। ये देखें ना किस तरीके से मार्केट मूव कर रही है। ये तो नस्दैक का चार्ट है, ये स्टॉक्स हैं। फिलहाल हम गोल्ड पे रहते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस है, ढूंढें इसको, सस्पेंशन ब्लॉक्स को, किस तरीके से ये वर्क करते हैं मार्केट के अंदर। और अगर मिले तो इसको ज़रूर मार्क करें। इसके अलावा आज का बस यही टॉपिक था हमारा, ऑर्डर ब्लॉक्स का, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक का। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। सर एक क्वेश्चन है आउट ऑफ क्लास, वो ये है कि हम एक ट्रेड ली 0.03 की लॉट से, अब उसको रिस्क फ्री कैसे करें 0.15 लॉट से? 0.03, देखें 0.03 अगर आपने ली है ना, तो अब आप उसको रिस्क फ्री में या तो 0.02 क्लोज करेंगे या 0.01 क्लोज करेंगे। मतलब रिस्क फ्री तब होता है जब आपकी बराबर की लॉट हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि या तो आप इवन में ट्रेड लें, अगर आपको रिस्क फ्री करनी है तो इवन से मुराद 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, ताकि आप उसकी हाफ क्लोज कर सकें। ऑड में अगर ट्रेड लेंगे, ऑड क्या होता है हमारे पास? 0.03, 0.05, 0.07, ये हमारे पास सारे ऑड होते हैं। ऑड में ट्रेड लेंगे तो उसको आप रिस्क फ्री नहीं कर सकते। रिस्क फ्री उसको जब कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपका 30 पिप्स का एसएल है और मार्केट चली जाती है 50 पिप्स मूव आपको दे देती है, तो आपको कहीं ना कहीं 0.01 पर अगर आप क्लोज करेंगे तो आपका एसएल मिनिमाइज हो रहा होगा। वरना अगर आप इसको 30 पिप्स के ऊपर ही क्लोज करना चाहेंगे तो वो आपकी जो है ना वो रिस्क फ्री नहीं होगी सही से ट्रेड, क्योंकि आपने उतना क्लोज नहीं किया जितना आपने रिस्क लिया हुआ है। तो कोशिश करें या तो 0.02 लें या 0.04 लें। सर एंड पार्शल्स की लिमिट लगाती हैं? पार्शल्स की लिमिट लगती है? पार्शल तो बुक किया जाता है, वही जिसे रिस्क फ्री, जिसको कहते हैं रिस्क फ्री और पार्शल एक ही चीज़ है कि हाफ आपने बुक कर लिया। पार्शल बुक कर लिया, अब आपने हाफ बुक कर लिया, रिस्क फ्री कर लिया आपने, हाफ अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया, ताकि अगर आपका एसएल हिट हो तो वो एसएल ना हो, वो आपका ब्रेक इवन हिट हो। यानी कि आप नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर मार्केट से बाहर आ जाएं, अगर आपने सेम प्राइस के ऊपर, सेम एसएल प्राइस के ऊपर आपने रिस्क फ्री किया है तो।
इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है, आई मीन सर, ऑटोमेटिक वहाँ हम लिमिट नहीं लगा सकते, मैनुअली बुक करना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा ही है। मैनुअली आपको रिस्क फ्री करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप रिस्क फ्री थोड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल किसी का ऑनलाइन में? वो फिर पूरी क्लोज हो जाएगी आपकी। क्रिप्टो ना, ये तो फॉरेक्स है। तो फॉरेक्स है ना। ठीक है, फिर आज की क्लास हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अब आप लोगों का जो होमवर्क है वो यही है कि ये सारे जितने भी मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक्स बताए हैं, इसको अपने मैंने ख्याल से लिखा होगा आप लोगों ने। इसकी तस्वीर लेनी है, तस्वीर ले लें, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, और प्रीवियस क्लास की जो रिकॉर्डिंग थी एज सुन एज पॉसिबल वो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो आज का आपका जो होमवर्क है वो ये है, वीकडेज के अंदर आप लोगों ने, आप लोगों का भी भाई, वीकडेज में इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है। इसके अलावा रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, एक लेग पकड़नी है सेल की, एक लेग पकड़नी है बाय की। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो आपका वायलेट होगा, डिसरिस्पेक्ट होगा, वो आपका ब्रेकर कहलाएगा। देन जितने भी उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स आपके डिसरिस्पेक्ट होंगे वो सारे कहलाएंगे मिटिगेशन ब्लॉक। वो सारे मार्क करने हैं आपने। ठीक है। इसके अलावा प्रपल्सन ब्लॉक देखने हैं, सस्पेंशन ब्लॉक देखने हैं, अगर आपको मिलते हैं मार्केट के अंदर वो मार्किंग करके भेजनी है। यूनिकॉर्न मॉडल बना लें, मीन थ्रेशोल्ड मार्क करना है। ये आपकी कल की क्लास की है। ठीक है ऑनलाइन, फिर आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। ओ, ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।